मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार शांति है। जहाँ तनाव, अशांति स्वाभाविक हो गया है, परमात्मा आकर हम सबको सत्य परिचय देते हैं। हर आत्मा का स्वधर्म, स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, नेचर वो शांति है। जब हमें याद आता है, सारे दिन में याद रहता है, हम शांति मांगते नहीं हैं, खुशी मांगते नहीं हैं, प्यार मांगते नहीं हैं, ना मांगते हैं ना ढूंढते हैं, लेकिन उस स्वभाव को, संस्कार को जीवन में हर कर्म में उपयोग में लाना शुरू करते हैं। हम में से कौन कौन हमेशा खुश रहना चाहते हैं? हमेशा खुश रहना चाहते हैं। कोई ऐसा होगा ही नहीं खुशी ना चाहता हो। लेकिन जब हम कोई चीज़ को चाहते हैं, हम खुशी चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं उसको वास्तविकता बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। जैसे सेहत चाहते हैं, अगर सेहत चाहते हैं, सेहत का ध्यान रखना होता है, चाहने से नहीं मिल सकता है। किसी कोई खुशी चाहते हैं, खुश रहने का अभ्यास, पुरुषार्थ, तरीका जीवन में अपनाना है। वो तरीका अपनाना शुरू करते हैं, सारा दिन खुश रहना बहुत सहज हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। 1 मिनट आंखें बंद करिए, चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपने जीवन पर लेके आइए। अपने जीवन को देखते हैं, सारे दिन में कौन सी ऐसी बातें आती है? क्या ऐसा होता है? कौन ऐसा कुछ कह देता है जिससे हमारी खुशी गुम हो जाती है? हर एक के जीवन में बातें अलग अलग होंगी, लेकिन भावनाएं एक ही है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन भावनाएं हम सब महसूस करते हैं। कौन सी ऐसी बातें आ जाती है जिसकी वजह से मन कभी परेशान हो जाता है, कभी कभी अशांत हो जाता है, कभी नाराज हो जाता है, तो कभी दुखी हो जाता है। चाहते हैं खुश रहना, चाहते हैं सबको खुशी देना, चाहते हैं खुशी परिवार में बांटना, लेकिन खुद ही परेशान, अशांत हो जाते हैं। क्या कारण बताएं? अपने जीवन के कारण ढूंढेंगे। जब कारण मिल जाता है तो निवारण करना बहुत इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। कारण, मेरे जीवन में खुशी गायब होने का कारण। पिछले कुछ दिनों को देख लेना, कौन सी बात आई थी जिसमें मन हलचल में आ गया, ज्यादा सोचने लगा, परेशान होने लगा। कौन सी बातें आई थी? जिसने अपने जीवन की बात ढूंढ ली है। किस किस बात में मन अशांत हो जाता है,
चेक करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे, कौन सी बात में मेरा मन हिलता है, कौन सी बात आती है जिससे मन परेशान होता है, कौन सी बातें आती है। चेक करेंगे कौन सी बात से मन परेशान होता है। आपस में शेयर करेंगे कौन सी बात से भगवान याद नहीं रहता है तो मन परेशान हो जाता है, और कौन सी बात ईर्ष्या होती है मन परेशान होता है, और कौन सी बात हो सकती है मन के खिलाफ कोई बात होती है मन परेशान हो जाता है। बच्चों की चिंता से मन परेशान हो जाता है। कोई भी बात हो सकती है जिससे मन हिलता है। क्या कारण है, कौन सी बात है, चेक करना है। किसी की बात ना मानी जाए तो मन परेशान हो जाता है। किसी से अपेक्षा रखी, उसने अपेक्षा पूरी नहीं की, मन परेशान हो जाता है। एक दिन लिस्ट बनाना शुरू करें, लिखते जाए। ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है, ये होता है तो मन हिलता है। बड़ी लिस्ट हो जाती है, अच्छी बात है। लिस्ट बन गई। कारण क्या है, जैसे दुनिया में भी कोई बीमारी होती है, पहले देखा जाता है क्या खाने पीने से ऐसे हुआ, किस कारण से ऐसे हुआ, तो निवारण आसान हो जाता है। सारी बातों का वही कारण। अगर कोई बात, अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुसार ना हो, किसी को कुछ करने के लिए कहा, उसने पूरा नहीं किया, किसी को कुछ कहने के लिए कहा, काम नहीं किया, किसी को बदलने के लिए कहा, उसने नहीं किया, चाहता कुछ और, हो रहा है कुछ और। परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होती है। परिस्थिति, बच्चे, पढ़ाई, काम है, धन है, सेहत है, छोटी छोटी बातें। जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती है, हमारा मन परेशान हो जाता है। हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? हमारे मन किस पर आधारित हुई? हमारे मन की स्थिति परिस्थिति के ऊपर आधारित हो गई। चलो, दो हाथ आगे रखेंगे। पहले वाला हाथ परिस्थिति, लोग, लोगों का व्यवहार। ये मेरे अनुसार नहीं है। दूसरा हाथ है, ये है मेरे मन की स्थिति। ठीक है, ये है परिस्थिति, ये है मन की स्थिति। अब हमने कहा जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है, मेरे मन की स्थिति हिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? परिस्थिति के ऊपर आधारित हो गई। क्या ऐसे हो सकता है परिस्थिति मेरे अनुसार हो? हमेशा नहीं हो सकता। क्या ऐसे हो सकता है लोग मेरे अनुसार हो? ऐसे हो सकता है मेरे बच्चे हमेशा मेरे अनुसार हो? तो ये वाला हाथ तो मेरे अनुसार नहीं है। क्या ये हो सकता है मेरा मन मेरे अनुसार हो? ऐसा हो सकता है मेरे मन मेरे अनुसार हो?
क्या ऐसे हो सकता है मेरा व्यवहार मेरे अनुसार हो? मेरे अनुसार हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ये हो सकता है मुश्किल परिस्थिति में मेरा मन शांत रहे? कैसे करना बाद में सोचेंगे। हो सकता है या नहीं हो सकता है? किस किस को लगता है परिस्थिति में भी मन शांत रह सकता है? हो भी सकता है या हो ही नहीं सकता? किसको लगता है हो सकता है? काम तो हो सकता है। काम हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है तो क्यों मेहनत करें? कोई हमारे से अच्छी तरह से बात नहीं करे और हम अच्छी तरह से बात करें, क्या ये हो सकता है? ऐसा हो सकता है हम अच्छी तरह से बात करें? क्या ऐसे हो सकता है कोई बार-बार हमारे से अच्छी तरह से बात नहीं करे और हम बार-बार अच्छी तरह से बात करें, ऐसे हो सकता है? हम बार-बार अच्छी तरह से बात करें, मुश्किल और सहज की बात नहीं है। हो सकता है या नहीं हो सकता है, पता होना चाहिए हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है। बाद में देखेंगे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोई गलत बात करे, हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। एक बार हो सकता है, कोई गलत बात करे, हम अच्छी बात करें, एक बार हो सकता है। एक बार तो हो सकता है। एक बार हो सकता है तो 3 बार हो सकता है। 3 बार कोई आकर बुरा व्यवहार करे और हम तीनों बार अच्छी तरह से व्यवहार करें, यह हो सकता है? हो सकता है। 5 बार हो सकता है। 5 बार कोई बुरा व्यवहार करे और हम 5 बार भी अच्छे व्यवहार करें, ये हो सकता है। सारी बातों का निर्णय हमें लेना है, हम कितने बार कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को एक बार कर सकते हैं, कोई भी चीज़ एक बार हो सकती है, कितनी भी बार हो सकती है। हम क्या करते हैं, एक बार करने के बाद हम क्या करते हैं? चलो 2 बार करने के बाद बार-बार मैं क्यों अच्छी तरह बात करूँ? ऐसे नहीं मेरे को आता नहीं है करना, लेकिन मैं क्यों करूँ? बीच में कौन आता है? मेरा अहंकार आ जाता। अहंकार कहता है, क्या मुझे ही बार-बार अच्छी तरह बात करनी है? मेरा अहंकार कहता है, मैं क्यों अच्छी तरह से बार-बार बात करूँ? जैसे सामने वाला व्यवहार करता है, ऐसे ही हम भी व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ऐसे व्यवहार करना शुरू करते हैं, हमारी खुशी हमारी खुशी खत्म हो जाती है। हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ज़ोर-ज़ोर से बोलते हैं, गलत बोल देते हैं। जब हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं वो गलत बात बात कर रहे थे। उसने गलत बात की। फिर से 1 मिनट आँखें बंद करेंगे। आखिरी बार किसने गलत तरीके से बात की थी? किसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था? सामने लेकर आए मन पर। क्या बोला था उन्होंने? कैसे किया था? अकेले में बोला था या सबके सामने बोला था? उन्होंने जब ऐसा बोला, हमने कैसे व्यवहार किया था?
वो अपना व्यवहार कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हम अपना व्यवहार कर रहे थे। वो खुश नहीं थे, इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन अशांत था, गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन परेशान था, इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। क्या हम सही व्यवहार कर रहे थे? उनकी खुशी के जिम्मेदार वो थे, हमारी खुशी के जिम्मेदार हम थे। उनका व्यवहार हमारी खुशी नहीं ला सकता था, हमारा व्यवहार हमारी खुशी ले गया। हम खोलेंगे। किस किस को दिखा आखिरी बार जिसने गलत व्यवहार किया था? जिस जिसको दिखा, जब दिखता है वो उनका व्यवहार है। ये बात पक्की पक्की करनी है। दिन में 5 लोग मिल जाए, हमारे अनुसार व्यवहार ना करें, हमारे अनुसार कर्म ना करें, 5 लोग मिल जाए दिन में, वो जब गलत करे, हम भी गलत करें, हमने दिन में 5 बार गलत व्यवहार किया, 5 बार गलत व्यवहार करके अपनी शक्ति को क्या किया? क्या करते गए? अपनी शक्ति को गवाते गए, गवाते गए, गवाते गए। उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ, कहते रहे। गुलामी वाली जीवन नहीं चाहिए। गुलामी वाला जीवन मतलब वो जैसा व्यवहार करते हैं, हमारा मन उस तरह से हो जाता है। हम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं है, हम अपने मन के मालिक हैं। हम अपने जीवन के व्यवहार के मालिक हैं। लेकिन जब हम इस तरह से गुलामी जीवन जीते हैं, हम कहते उनकी वजह से, उनकी वजह से अपनी खुशी को कम करते जाते हैं। अगर घर में एक बीमार है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, पेट खराब है, सब कुछ है, एक बीमार है, बाकी 3 तो ठीक है। बाकी 3 लोग घर के उसके एक बीमार का ध्यान रखेंगे या बोलेंगे सारे लेट जाएंगे, हम भी बीमार है, वो भी बीमार है, हम भी बीमार है। बीमार का ध्यान रखना मेहनत लगती है। खाना बनाओ, डॉक्टर के पास लेके जाओ, दवाई दे दो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये इजी है, आप भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, तुम भी लेट जाओ, मैं भी लेट। हम ऐसे नहीं करते हैं। हम कहते ये बीमार है, इनका ध्यान रखना है, हम रखेंगे इनका ध्यान। एक होता है शारीरिक रूप से बीमार, दूसरा होता है स्वभाव संस्कार से बीमार। कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, अंदर से स्वभाव से संस्कार से बीमार है थोड़ी देर के लिए। किसी को ईर्ष्या है, किसी को डर लग रहा है, किसी को चिंताएं है, अंदर से मन से बीमार है, दुखी है। हमारी क्या जिम्मेवारी है? हम उसका ध्यान रखेंगे या हम भी बीमार हो जाएंगे? आप गलत बोलेंगे, मैं भी गलत बोलूंगी, उसकी बीमारी को क्या कर लिया? उसकी बीमारी को, उसकी बीमारी का इन्फेक्शन को कैच कर लिया। एक लाइन कहते हैं, उनका व्यवहार उनका है। सब मिलकर बोलेंगे, उनका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है।
उनका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ। वो कैसा भी व्यवहार करें, मैं कैसे रहूँगी, कैसे रहेंगे, हम खुश रहेंगे। कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हम खुश रहेंगे। ये मन यहाँ बैटरी की तरह है। ये ग्लास है, ये ग्लास भरा हुआ है, ये ग्लास भरा हुआ। पूरे कमरे में चल के आना है, सबसे बात करनी है, सब कुछ करना है, शाम तक वापस आना है, वापस आना है। सब कुछ करते हुए ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। अभी भरा हुआ है, चलना है, एक राउंड लगाना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सारा काम करना है। वापस आएंगे तो ग्लास भरा हुआ वापस आना चाहिए। हो सकता है? ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? प्रैक्टिस बाद में करेंगे। पहली बात है, हो सकता है या नहीं हो सकता। चलना है, मिलना है, करना है, सब कुछ करना है, आना है, उधर जाना है, वापस आना है। ग्लास भरा हुआ होना चाहिए। करके देखना है। शाम तक वापस आएंगे, ग्लास भरा हुआ है। नींबू चम्मच वाली रेस बच्चे खेलते हैं। नींबू चम्मच वाली खेल क्या किया था? नींबू चम्मच रखा और भागे, भाग रहे थे। ये ध्यान रखना है, नींबू नहीं गिरना चाहिए, नींबू चम्मच पे ही रहना चाहिए। नंबर फर्स्ट आ भी गए, भागते भागते पहले नंबर पे आ भी गए, लेकिन नींबू गिर गया था। जीते या हारे? फर्स्ट आ गए थे, हारे क्यों? फर्स्ट आ गए थे, हारे क्यों? क्योंकि रेस का नियम क्या था? नींबू चम्मच से नहीं गिरना चाहिए। ये नींबू कौन सा है? ये नींबू है हमारे मन की खुशी। जीवन में भाग रहे भाग रहे भाग रहे, बहुत सारे काम करना है, और भी काम करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है, जो नींबू है वो नहीं गिरना चाहिए। सब कुछ मिल गया, सारे काम हो गए जीवन में, फर्स्ट भी आ गए, लेकिन नींबू गिर गया, जीवन सफल नहीं होगा, जीतेंगे नहीं। सब कुछ करेंगे, सब कुछ पालेंगे, लेकिन खुशी नहीं पाएंगे, तो जीवन सफल कैसे हुआ? नींबू रखते हुए भागना ठीक है, इजी है। नींबू रखते हुए भागना कर सकते हैं। कई बच्चे तो नींबू चम्मच पर रख के बांध के भी भागते हैं, दो पाँव बांध के भी भागते हैं। ये बात पक्का करना है। जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? ये नहीं काम कर रहे, काम करवा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, लेकिन सब कुछ करते हुए मन की स्थिति ठीक रहनी चाहिए, तब हम सक्सेसफुल है और सफल है।